अब यहाँ सीएम जो है पूरी तरीके से भाजपा जो है उन चला दी है। परिवारवादी पार्टी के लोग को ऐसे ही लगता है। भ्रष्टाचार में हमेशा लिप्त आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव हमेशा इसी तरफ से कुछ बोलते हैं। नेता प्रतिपक्ष का एजेंडा और भाषा पर हम लोग वक्तव्य नहीं देते हैं। यहाँ का जो सीएमओ है वो उसका कंट्रोल जो है भाजपा के नेताओं के पास है। बहुत अच्छे तरीके से विकास के रास्ते पर ले जाकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के भविष्य को संवारा है। जो बिहार को बर्बाद किया, जो बिहार को जंगल राज का स्वरूप में गुंडा राज में तब्दील किया, और जो इनके कुछ 4 जो नेता हैं, 2 दिल्ली में चले गए हैं, 2 यहाँ हैं, वो भाजपा के संपर्क में हैं। कुछ नहीं करने की इतिहास रचने वाले यानी बिहार को बदनाम और बिहार को चौपट करने वाले पार्टी के नेता तेजस्वी जी क्या बोलेंगे? नकली चंद्रगुप्त सत्ता में लालू प्रसाद यादव जैसे लोग आकर बिहार को बर्बाद किया है। तो पूरी तरीके से कंट्रोल जो है अब अमित शाह जो है कर रहे हैं। और बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में विकास का रिकॉर्ड टूट रहा है। सीएम नीतीश को नहीं है कोई होश, भाजपा कर रही मुख्यमंत्री को अब कंट्रोल। नमस्कार, मैं वंदना और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही बिहार की राजनीति में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। इसी बीच तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार की सरकार दिल्ली से कंट्रोल की जा रही है और वो कोई भी महत्वपूर्ण फैसला खुद नहीं ले पा रहे हैं। जी हाँ, तेजस्वी ने साफ कहा है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से भाजपा के कंट्रोल में है और अमित शाह के द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं। भाजपा नीतीश कुमार को अब कैद कर चुकी है। आपको बता दें कि तेजस्वी का बयान सामने आया है जहां वो कहते हैं कि नीतीश कुमार के 4 नेता हैं, जिनमें से 2 दिल्ली में हैं और 2 पटना में। ये सभी नेता भाजपा के संपर्क में हैं और पूरी तरह से अमित शाह के प्रभाव में काम कर रहे हैं। अब ये बयान उस वक्त सामने आया है जब ये चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार भाजपा से दूरी बना रहे हैं। तेजस्वी का बयान बिहार की राजनीति में हलचल मचाने के लिए काफी है। हालांकि उस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा ने भी तीखा पलटवार किया है। मगर आप पहले सुनिए कि कैसे तेजस्वी ने ये बड़ा संगीन आरोप लगाया है जिस पर भाजपा अब बौखलाई हुई है। अब यहाँ सीएम जो है पूरी तरीके से भाजपा जो है उन चला दी है। यहाँ का जो सीएमओ है वो उसका कंट्रोल जो है भाजपा के नेताओं के पास है। और जो इनके कुछ 4 जो नेता हैं, 2 दिल्ली में चले गए हैं, 2 यहाँ हैं, वो भाजपा के संपर्क में हैं। तो पूरी तरीके से कंट्रोल जो है अब अमित शाह जो है कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी का ये बयान आता है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उस पर पलटवार कर दिया है। तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव के बोलने से कुछ नहीं होने वाला। बिहार सरकार पूरी तरह से नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन के साथ चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार की एनडीए से नाराजगी की अटकलें पूरी तरह से गलत हैं। बिहार में सरकार मजबूती से काम कर रही है। पहले आप सुनिए क्या कुछ कहते सुनाई दिए हैं नित्यानंद राय। ये वो परिवारवादी पार्टी के लोग को ऐसे ही लगता है। भ्रष्टाचार में हमेशा लिप्त आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव हमेशा इसी तरफ से कुछ बोलते हैं। बिहार को बहुत अच्छे तरीके से विकास के रास्ते पर ले जाकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के भविष्य को संवारा है। जंगल राज से मुक्ति उन्होंने दिलाई है। विधि व्यवस्था को स्थापित उन्होंने किया है। आज बिहार में उद्योग धंधे भी लग रहे हैं। सड़कें अच्छी है, बिजली घर घर तक पहुंची है और बिजली पर्याप्त मात्रा में लोगों को मिल भी रहा है। आज स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से कुछ नहीं करने की इतिहास रचने वाले
यानी बिहार को बदनाम और बिहार को चौपट करने वाले पार्टी के नेता तेजस्वी जी क्या बोलेंगे? तो सुना आपने, नित्यानंद राय ने कहा कि जब तेजस्वी यादव की सरकार थी तब बिहार में अपहरण उद्योग चलता था और कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। अब इनके बोलने का कोई महत्व नहीं है। उसके बाद अब भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा ने भी तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने तेजस्वी को चाणक्य की उपाधि दी और लालू यादव को नकली चंद्रगुप्त की उपाधि दे दी है। विजय कुमार सिन्हा कहते हैं कि ये लोग सिर्फ भ्रम फैलाना चाहते हैं और बिहार के विकास में बाधा डालने का काम कर रहे हैं। सुनिए बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का वो बयान जिसमें तेजस्वी के वार का पलटवार है। उसकी भाषा, नेता प्रतिपक्ष का एजेंडा और भाषा पर हम लोग वक्तव्य नहीं देते हैं। जो बिहार को बर्बाद किया, जो बिहार को जंगल राज का स्वरूप में गुंडा राज में तब्दील किया और बिहार के अंदर एक फ्रॉडिज्म का राजनीति का शुरुआत किया है, श्रीमान लालू प्रसाद यादव बिहार के बर्बादी का सबसे बड़े नायक है। आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सुशासन स्थापित करने के लिए भेजा है। लड़ाई सुशासन और कुशासन का है, लड़ाई शराफत और शैतान का है। बिहार गिरवी नहीं रखी जा सकती है अराजकता उत्पन्न करने वाले लोगों के हाथ में। बिहार के अंदर फ्रॉडिज्म की राजनीति कतई नहीं चलेगा। ये धरती पर चाणक्य पैदा हुआ है और नकली चंद्रगुप्त सत्ता में लालू प्रसाद यादव जैसे लोग आकर बिहार को बर्बाद किया है। अब वह कतई नहीं होगा। बाकी आपको बता दें कि ये बयानबाजी उस वक्त हो रही है जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकल चुके हैं। बिहार के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, कई सौगात दे रहे हैं और उनका उद्देश्य बिहार के लोगों को सरकारी योजनाओं के लाभ के बारे में जागरूक करना है और उनके लिए नए विकास योजनाओं की घोषणा करना है। हाल ही में नीतीश कुमार पश्चिमी चंपारण के दौरे पर थे जहां उन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की। जीविका दीदियों से भी मुलाकात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आपके लिए हम आगे क्या कुछ करने वाले हैं। और इसी दौरान एक तरफ जहां खबर ये चल रही है कि नीतीश कुमार पलट सकते हैं, दही चूड़ा खाने के बाद बिहार में खेला हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ राजद भी कई अलग अलग तरह के इशारे कर रही है। लेकिन नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा पर कायम है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जब ये यात्रा खत्म होगी और उसके बाद जब खरमास खत्म होगा तो क्या होता है बिहार में, बिहार की सियासत किधर जाती है, वो तस्वीर भी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर पर आप अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में और अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।